मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक मोटर हमारी लाइफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। अगर हम अपना घर में देखें या घर से बाहर देखें तो कई जगह हम इलेक्ट्रिक मोटर को देखते हैं यूज होते हुए। जैसे हमारे फैन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इससे ब्लेड जो होती है फैन की रोटेट करती है ना। व्हीकल गाड़ियां होती है, तो गाड़ियों की जो व्हील रोटेट करता है गाड़ियों में, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का ही यूज है ना। ऐसे ही आजकल तुमने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत आ रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर ही तो होता है जो व्हील्स को रोटेट कराता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है बहुत ही हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि जगह जगह इसको हम देखते हैं। तो आज हम समझते हैं कि ये जो चीज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी कि सिद्धांत क्या है जिस पर ये काम करता है। तो चलो स्टडी करें इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। सबसे पहले तो होता क्या है इलेक्ट्रिक मोटर, तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। ये एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि अ डिवाइस यूज्ड टू चेंज इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो फैन है, फैन आप चलाते हो तो क्या करते हो, पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो ना, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके क्या करता है, जो मोटर है उसका रोटेट करता है, उसके अंदर जो कॉइल होती है। तो रोटेशन का मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चीजें आएंगी, तो दोनों का सम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं इसको, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं इसको हिंदी में, है ना। तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ में आई। हाँ, नेक्स्ट अब देखो, हर एक जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जितने भी डिवाइसेज होते हैं ना, उन सबका एक अपना वर्किंग प्रिंसिपल होता है, यानी एक सिद्धांत होता है जिस पर वो काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पर ये बेस्ड होता है, तो इसको हम बोलेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, यानी कि जिस पर ये बेस्ड होता है, ये इसको काम करता है, तो किस पर बेस्ड होता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, तो ये बेस्ड है जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में किया था कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं, पढ़ा था ना, कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो क्या लगता है, इसके ऊपर फोर्स लगता है, उसी पर ये बेस्ड होता है। अभी हम जब वर्किंग देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। तो क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कि व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, तो इस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। वही फोर्स क्या करता है, इसको रोटेट करता है कॉइल को, है ना। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है जिस पर ये बेस्ड होता है। अब आगे देखो इसका क्या करते हैं हम, तो ये समझ में आ गया वर्किंग प्रिंसिपल। अब इसका हम बनाते हैं डायग्राम, और डायग्राम में देखेंगे हम क्या क्या चीजें होती है, और उसको फिर बारी बारी से पॉइंट बना करके हम लिखेंगे भी, है ना। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं, तो इसको नोट करो पहले आप, और देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। इसका जो अंदर का है, मोटर के अंदर का हिस्सा होता है, वो कैसा होता है। अगर मोटर को हम खोलेंगे तो उसके अंदर हमें कैसा दिखाई देगा, वो मैं आपको बता रहा हूं कि मोटर के अंदर का हिस्सा कैसा होता है। तो देखो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम को आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आ सकता है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, देखो
तो बच्चों ये देखो ये क्या है। अच्छा इसमें ये मैंने इसमें नॉर्थ पोल बना देते हैं इसको मान लो, और ये मैग्नेट्स हैं। अब देखो इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या होता है इसमें। अच्छा इसमें अगर ये मैंने 3D फिगर बनाया, अगर हम मान लो 3D फिगर बनाने में आपको दिक्कत होती है तो आप सिंपल सा बना लो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा। या तो आपको ऐसे बना दो, ये दिखा दो मैग्नेट, ये 2D फिगर कहते हैं इसको, ये 3D फिगर है। अब जो बना रहा हूं उसको मैं 2D फिगर बना रहा हूं, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो। जैसे मैंने ये ले लिया ऐसे कॉइल, और इस तरह से आप इसको 2D फिगर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे बना के आप दिखा सकते हो। ऐसे भी आप दिखा सकते हो। नॉर्थ पोल हो गया, इसका ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो इस तरह से भी आप 2D फिगर बना के दिखा सकते हो। बीच में चाहो तो यहां पर एक ये बना दो जो मैंने बनाया था, ऐसे इस तरह से। ये तो इस तरह से भी इसको आप बना के दिखा सकते हो। अब देखो इसमें होता क्या है। अब मैं इसमें आपको समझा रहा हूं, जैसे यह है वैसे इसको मान लो। देखो होता क्या है इसमें, सबसे पहले तो ये चीजें जो है दोनों, ये क्या है, तो इसको लिख भी लेंगे हम तो साथ में। तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा देखो इसको। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या होता है इसमें, फील्ड मैग्नेट कहते हैं इसको, फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट क्या होती है, ये जो हमने इसका लिखा है, इसमें नॉर्थ एंड साउथ जो पोल पीसेज होते हैं, पोल पीसेज होते हैं परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। आप आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। एक तरफ नॉर्थ, ऐसे मान लो एक तरफ नॉर्थ पोल हो गया, एक तरफ क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। जिस पोल के बीच में, पोल्स के बीच में ये मैग्नेट रखा होता है। अब पोल्स क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इधर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, और ये इसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी पूरे जगह। यानी कि कॉइल ऐसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ के अंदर होगा, इसको क्या कहते हैं, फील्ड मैग्नेट कहते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ एंड साउथ पोल पीसेस, नॉर्थ एंड साउथ पोल पीसेस एक्ट एज फील्ड मैग्नेट, एक्ट एज फील्ड मैग्नेट। ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्रोवाइड करता है ये, है ना, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होना चाहिए वायर, तभी तो फोर्स लगेगा। ये वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज देखो अब है कॉइल। कॉइल तो नाम देते हैं मान लो इसका कॉइल का, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ कॉपर कॉइल। ये कॉपर का कॉइल होता है, इज अ कॉपर कॉइल, है ना। और कैसे भी शेप का हो सकता है। मैंने यहां पर कैसा बनाया, रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया। तो किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर कॉइल भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉर्मली हम रेक्टेंगुलर कॉइल ही यूज करते हैं। तो एबीसीडी इज अ कॉपर कॉइल which rotates in a magnetic field, in a मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है, ये रोटेट करता है ना, मूव करता है, मतलब रोटेट करता है अबाउट इट्स एक्सिस, ऐसे बोलेंगे, अबाउट इट्स एक्सिस। ये अपने एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा। एक्सिस क्या होगा, ये इसका एक्सिस है। ये क्या है इसका, ये इसका एक्सिस बोलेंगे इसको। ये इस एक्सिस के अबाउट में क्या करेगा, है ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट कर रहा है। मान लो कि ऐसे मान लो रोटेट कर रहा है, इस तरह से, है ना, इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इसके अबाउट में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये हो गया कॉइल। कैसा कॉइल लिया मैंने, रेक्टेंगुलर कॉइल ली, कॉपर कॉइल लिया है। यहां पर कैसा भी आप ले सकते हो। कॉपर के लिए कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम का भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो चीजें देखो, ये एक दिख रहा होगा आपको रिंग के जैसा है, ये भी क्या है, एक रिंग के जैसा है, और आधा रिंग है, ये क्या है, हाफ रिंग। तो इसमें बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स। क्या बोलते हैं इनको, स्लिप रिंग्स, यानी कि R1 एंड R2। R1 एंड, इसको दिखता नहीं दिखता पूरा, हाँ, R1 और R2 क्या है, ये स्लिप रिंग्स है ना। तो R1 एंड R2 सेमी सर्कुलर मेटालिक रिंग,
मेटालिक रिंग, सेमी सर्कुलर मेटालिक रिंग है और इस तरीके से कनेक्टेड होती है। देखो ये वायर के दोनों एंड से कनेक्टेड है। अब ये जैसे कॉइल रोटेट करेगा तो ये रिंग, जैसे ये R1 है मान लो और ये R2 है मान लिया, तो जैसे कॉइल रोटेट करेगा ना तो रिंग्स भी ऐसे घूमेगा। तो आधे रोटेशन, जैसे ये कॉइल ऐसे है तो आधे रोटेशन के बाद ये रिंग इधर चला जाएगा, ये रिंग इधर चला जाएगा, फिर आधे रोटेशन के बाद ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉइल के साथ साथ ये क्या होते हैं, रिंग्स भी रोटेट करते रहते हैं। समझ में आ गई बात? यस। तो ये हो गया मेटालिक रिंग्स कनेक्टेड। यहां लिख देते हैं ऊपर, एक मिनट, हाँ, कनेक्टेड यहां लिख देता हूं ऊपर, कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ वायर, एंड्स ऑफ वायर। और क्या होता है इसमें, विद रोटेशन ऑफ वायर, रोटेशन ऑफ कॉइल, विद एंड्स ऑफ कॉइल लिखो, कॉइल ये, और विद रोटेशन ऑफ कॉइल रिंग्स ऑल्सो रोटेट, रिंग्स ऑल्सो रोटेट्स। रिंग भी क्या करता है, रोटेट करता है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये पॉज कर करके आप नोट करते रहो, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं बार बार इसको मिटा रहा हूं। ये हो गया। अब देखो उसके बाद क्या होता है, एक और चीज होती है। देखो यहां पर ये लिखा है मैंने B1 और ये लिखा है मैंने B2। तो B1 B2 क्या होता है, देखो B1 और B2। नेक्स्ट पॉइंट होगा थर्ड हमारा, थर्ड या फोर्थ कौन सा था, थर्ड है हमारा ब्रशेस, ब्रशेस। तो B1 एंड B2, B1 एंड B2 आर टू मेटालिक ब्रशेस, और टू मेटालिक ब्रशेस क्या होती है, मेटालिक ब्रशेस होती है, मेटालिक ब्रशेस होती है। और ये जो ब्रशेस होते हैं ये इनसे फिक्स नहीं होते। अगर ये फिक्स होते तो रिंग्स रोटेट ही नहीं कर पाता। ये फिक्स अगर होता है ब्रश इसके साथ, ये ब्रश इसके साथ, तो ये रिंग्स को फिर रोटेट नहीं करने देता। तो ऐसे मान लो ये ब्रश, ये रिंग है, ऐसे मान लो ये रिंग है और ये ब्रशेस है ना। तो जैसे इस तरह से ये इसके ऊपर ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे ब्रशेस के ऊपर ऐसे रोटेट कर सकता है, मतलब टच में होते हैं बस, ये फिक्स नहीं होते। ठीक, ये तो इस तरह से। तो B1 and B2 are two metallic brushes kept in contact with rings, रिंग्स के साथ कांटेक्ट में होते हैं। इसका काम सिर्फ इतना है, सर्किट कंप्लीट करना। अभी करंट फ्लो करने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना, तो ये काम सिर्फ ये काम करता है कि ये सर्किट को कंप्लीट करके रखता है, क्लोज को। मतलब ये लूप है ना, ये देखो ये लूप बन रहा है, ये लूप बन रहा है, ये पूरा एक लूप बन रहा है, इस लूप को क्लोज करके रखता है ना। अगर इसको फिक्स कर देते हैं तो कॉइल को रोटेट नहीं करने देता है, रिंग्स को रोटेट नहीं करने देता है, इसलिए इसको टच करके रखते हैं। लेकिन टच करके इस तरीके से रखते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे टच होगा, जैसे घूमेगा तो ऐसे टच करके घूमेगा। तो इसका काम सिर्फ इतना होता है। कई बार क्या होता है, ब्रशेस जो होते हैं वो घिस जाते हैं कॉइल में, मोटर में, तो उसको हम चेंज कराते हैं, तो वही चीज होती है, केप्ट इन कांटेक्ट विद रिंग्स। इट्स फंक्शन, और कोई काम नहीं है इसका फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज टू कंप्लीट द सर्किट, मतलब सर्किट को क्लोज करना, और कोई इसका एक्स्ट्रा काम नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया ब्रशेस। उसके बाद क्या है, की है और एक बैटरी है। और बैटरी क्या करती है, करंट प्रोवाइड करेगी, है ना। बैटरी क्या करेगी, करंट को प्रोवाइड करेगी। इस तरह से करंट इसमें फ्लो करेगा, मान लो ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट होता है। ठीक, तो ये इसके एक और लिख देते, चलो नेक्स्ट क्या है इसमें, सोर्स ऑफ वोल्टेज, सोर्स ऑफ वोल्टेज। ये क्या करता है, इट प्रोवाइड करंट इन कॉइल, ये कॉइल में करंट प्रोवाइड करेगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये करंट कैरिंग कॉइल हो जाएगा और उसके ऊपर फिर फोर्स लगेगा जो हमने किया। तो ये इसका डायग्राम था। समझ में आ गया सारा डायग्राम, क्या क्या बताया। सबसे पहले क्या है, कॉइल है ना। और कॉइल जो होता है ये रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, किसी भी शेप का ले सकते हैं, एनी रेगुलर से, कोई भी शेप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली हम रेक्टेंगुलर लेते हैं, इसलिए हमने रेक्टेंगल यहां बनाया। उसके बाद क्या होता है, ये कॉइल जो है अपनी एक्सिस पे से रोटेट कर सकता है ना। अच्छा, इस चीज को बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, एक बार इसको इधर कर दिया, एक बार इधर कर दिया, इधर कर दिया, इधर कर दिया, यानी स्विच करना।
रिंग्स को इधर से इधर और रिंग से इधर इधर। तो कौन करता है? कम्यूटेटर का काम होता है, जिसके ऊपर रिंग लपेटा होगा। हवा में नहीं होता, रिंग लपेटा होता है ना, ये इस तरह से होता है, रिंग्स ऐसे इस पर लपेटा होगा इस तरह से कम्यूटेटर के ऊपर। तो इसको कम्यूटेटर वर्ड यूज करते हैं सिलेंडर के लिए। एक्सिस जो होता है ये इसके एक्सिस से पास करेगा, तो इसको कम्यूटेटर बोलते हैं, याद रखना इस नाम को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मैग्नेट्स हो गए, फील्ड मैग्नेट्स। तो फील्ड मैग्नेट्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर ही कॉइल रोटेट करता है। उसके बाद मैंने बताया रिंग्स, तो ये जो स्लिप रिंग्स, तो R1 और R2 क्या है? स्लिप रिंग्स कहते हैं। तो स्लिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस कंप्यूटर के ऊपर फिसलते रहते हैं, है ना, मूव करते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, मतलब ये समझ में आ गया? हाँ, तो स्लिप रिंग्स बोलते हैं, मेटल के बने होते हैं। और मैंने बताया कि आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ये रिंग इधर जाएगा, ये रिंग इधर चला जाएगा, फिर अब अगले हाफ रोटेशन में उल्टा हो जाएगा, पहली वाली सिचुएशन में आ जाएगा। इस तरीके से R1 और RT की पोजीशन चेंज होती है। क्यों होती है? अभी जब वर्किंग देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों करते हैं इसको। उसके बाद ब्रशेस होता है। ब्रशेस भी क्या होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। और ये भी क्या होते हैं? ब्रशेस जो होते हैं वो रिंग्स के साथ सिर्फ कॉन्टैक्ट में होते हैं, टच्ड होते हैं। ऐसे मैंने बताया टच्ड होते हैं खाली। ये रिंग्स है, ये ब्रशेस है, टच्ड है खाली, है ना, ऐसे टच्ड है। ये सिर्फ क्या करता है? ये सिर्फ जो सर्किट को कंप्लीट करता है। यहां से करंट आ रहा है ना, इसमें कॉइल में भेज देना। अगर इसको हम फिक्स कर देंगे तो फिर रिंग्स रोटेट ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको टच रखते हैं बस, और सर्किट को कंप्लीट कर देता है टच रखते हुए भी ये। उसके बाद क्या है? सोर्स ऑफ वोल्टेज है। ये क्या करता है? करंट प्रोवाइड करता है कॉइल में, बिकम्स अ करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग वायर। और करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालोगे तो फोर्स लगेगा, वो इस पर प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? देखो उसका वर्किंग समझते हैं, कैसे काम करता है। देखो तो स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते जाओ उसको। देखो वर्किंग, पहले इसको मैं समझा देता हूं आपको ये वर्क करता कैसे है, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। वर्किंग देखो, सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने यहां डायग्राम बनाया, आपको पता है जो कन्वेंशनल करंट है हमेशा कहां से कहां दिखाते हैं? पॉजिटिव से, जैसे इसमें बता रहा हूं वैसे इसमें है। इसका 2D फिगर, ये इसका 3D फिगर है, जो अच्छा लगे बना लो। ये थोड़ा आसान है तो इसको बना सकते हो आप, पूरे मार्क्स में नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान लो, ठीक है। तो ये बैटरी क्या करती है? इसमें करंट प्रोवाइड कर रही है और ये इस तरीके से यहां ऐसे करंट भेजेगी, ऐसे करंट भेजेगी, ऐसे करंट भेजेगी, ऐसे करंट भेजेगी, है ना। यानी अगर हम देखेंगे तो जो AB है उसमें करंट है A से B, और CD में जो करंट है देखो वो C से D की तरफ है, ऐसा है ना। अब देखो एक चीज, हमने पिछले लेक्चर में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था, याद है? याद करो क्या था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें ये क्या होता था? फोर्स। ये क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता था? करंट। वही चीज हम यहां पर लगाएंगे। अब देखो जैसे इसमें अगर हम देखें कि नॉर्थ या साउथ, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैं पहले AB पर क्या कर रहा हूं? मैं AB पर फोर्स का डायरेक्शन निकाल रहा हूं कि जो AB पर फोर्स है उसका क्या डायरेक्शन होगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा, ठीक। अब मैं मान लो ये लिया मैंने, तो ये है फोर्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में है। और करंट देखो, ये करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट इसमें ऐसे है ना। तो इसको मैं क्या करूंगा? इसको इधर ही रखूंगा, इसको चेंज नहीं करना, इसको उस तरफ कर दूंगा जिस तरफ करंट है। तो स्क्रू है, मान लो स्क्रू है ना, और इसको रोटेट कर दे, ये देखो ऐसे हो जाएगा, मेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा, तो आप ऐसे मान के चलो, ये जब ऐसे दिखा दिया, ये देखो हो गया। तो ये वैसे ही, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया हमारा करंट, करंट हो गया ऐसे करंट हो गया। फोर्स कहां लगा इसमें? फोर्स लगा इसमें नीचे की साइड। फोर्स कहां लगा इसमें? नीचे की साइड। यानी कि जैसे ही ये कॉइल करंट पास करेगा और इसमें करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया उल्टा इसमें करंट। तो फोर्स कहां लगेगा? फोर्स लगेगा इसमें, इस वाले आर्म पे लगेगा, नीचे की साइड। समझ में आ गई बात? नीचे की साइड। तो इसको मैं रोटेशन ऐसे ना करके, रोटेशन को मान लो मैं ऐसे बना देता हूं, ऐसे ऐसे, क्योंकि ऐसे ही रोटेट करेगा, भी समझ में आएगा ऐसा क्यों आपको। देखो तो इसका मतलब इस आर्म पे जो फोर्स लगा वो कहां लगा? अभी मैं यही एरो बना दूं, इस पर फोर्स लगा, ऐसे इसको ड्रॉ मत करना, इसको वैसे समझा रहा हूं बस। ये फोर्स लगा इसमें नीचे की साइड। अब आते हैं देखो इस वाले साइड पे किधर फोर्स लगेगा, किधर फोर्स लगेगा। देखो अब इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट ऐसे था, इसमें करंट ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये हो गया करंट, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे नॉर्थ से साउथ, करंट तो ऐसे ही है। तो फोर्स कहां लगा इस पर? ऊपर की साइड। यानी इस आर्म पे जो फोर्स लगा वो लगा ऊपर की साइड। अगर ध्यान से अगर देखो तो इसमें जो फोर्स है वो नीचे की साइड लगा, और इस पे जो फोर्स लगा वो ऊपर की साइड लगा। तो ये मान लो कोई कॉइल लेता हूं मैं, आपको दिखाता हूं। देखो मान लो ये मैंने लिया एक कॉइल, ये देखो ये कॉइल है, ठीक। इस कॉइल पे फोर्स लगा नीचे की साइड, और इस कॉइल पे फोर्स लगा, इस आर्म पे, इस साइड पे फोर्स लगा नीचे की साइड, और इस पे लगा फोर्स ऊपर की साइड। तो क्या होगा? ये इस तरीके से होगा, और ये इसको ऐसे देखो घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा,
है ना, यानी कि इस पर फोर्स लगा नीचे की साइड, इस पर फोर्स लगा ऊपर की साइड, तो क्या होगा, इसे सिंपल सी बात है, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे था, ऐसे घूम जाएगा। यानी इस पर फोर्स लगा नीचे की साइड, इस पर फोर्स लगा ऊपर की साइड, तो क्या होगा, ये कॉइल फोर्स लगेगा और फोर्स के ऐसे तुरंत घूम जाएगा। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, ये आ जाएगा इस साइड में और ये आ जाएगा इस साइड में, यानी कि ये रिंग्स R2 आ गया इधर, R1 आ गया इधर। अब क्या होगा देखो, अगर ये इधर से इधर आ गया, अगर मैं रिंग्स को पूरा रखता, अगर मैं रिंग को पूरा रखता तो क्या होता बताओ। अब एक चीज देखो ध्यान से, अब इस रिंग, अब ये रिंग क्योंकि इधर आ जाएगा तो ये जो रिंग R2 है अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता पता है, कि जब ये साइड इधर आता तो CD पर जो फोर्स होता, CD पर वो उसमें करंट, क्योंकि ऐसे की साइड होता, जैसे इसमें है वैसे तो करंट होता, C से D मान लो, अब मैं अभी इसको नोट मत करना, ये C हो जाएगा देखो और ये D हो जाएगा, ये C और ये D और यहां जाएगा आपका A और B, A किधर हो जाएगा देखो, ये A और ये आ गया आपका B, ऐसे हो जाएगा फिर ये। तो अब जो है फोर्स क्या है, करंट क्या होता, अब क्या करंट का डायरेक्शन क्या होता, अब करंट का डायरेक्शन होगा C से D, तो करंट का डायरेक्शन C से D, क्योंकि यहां C से D था, करंट का डायरेक्शन ऐसे था, ऐसे था ना। तो अब इस पर फोर्स क्या लगेगा देखना, पहले CD का फोर्स कहां लग रहा था, ऊपर की साइड, अब देखेंगे CD पर फोर्स, तो करंट हो गया इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे, अब CD फोर्स कहां लग जाएगा, ऊपर की साइड, यानी इधर लग रहा है तो भी ऊपर की साइड, इधर आएगा तो भी ऊपर की साइड लगेगा। तो क्या होगा, अगर रिंग पूरा होगा, करंट का डायरेक्शन ना चेंज हो तो क्या होगा, अगर करंट का डायरेक्शन ना चेंज हो तो पहले ये था CD, ये था AB, तो इस पर ऐसे लगा, फिर यहां पर CD का फोर्स लग गया ऊपर की साइड, तो फिर तो इसको ऐसे घुमा देगा, तो ऐसे ऐसे करता रहेगा, इस तरह से ऐसे ऐसे करता रहेगा, यानी कि यहां पर CD के ऊपर की तरफ फोर्स है और ये नीचे की साइड है फोर्स, यही तो था इसमें पहले वाले केस में, ऊपर CD पे ऊपर और इस पे नीचे, तो ये ऐसे घूम के आया। अब जब CD पे फोर्स पहले ऊपर के साइड था और यहां भी CD पे फोर्स ऊपर की साइड लग जाए, है ना, और उस पर AB पर नीचे की साइड लगे, तो फिर तो आधे रोटेशन के बाद ये यहां से यहां तक आया, फिर उल्टा घूम जाएगा, फिर आया, फिर उल्टा घूम जाएगा, तो ये पूरा चक्कर थोड़ी काट पाएगा, ये आया फिर वापस चला गया, आधा फिर चला गया। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं इसमें, इसका जो डायरेक्शन है ना, अब इसको वही कर देता हूं देखो, जैसे पहले था ये AB और ये CD, इसीलिए हम यहां पर क्या करते हैं, आधा रिंग जोड़ते हैं। आधे रिंग से क्या होता है देखो, जैसे आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, ये चीज चली जाएगी इधर, ये चीज चली जाएगी इधर और ये चीज चली जाएगी इधर। तो अब जो करंट का डायरेक्शन है, करंट तो कम से कम पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो अब जो करंट का डायरेक्शन है, इसमें पहले करंट का डायरेक्शन क्या था, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या था पहले, C से D, है ना। अब जो करंट का डायरेक्शन होगा उसमें वो होगा CD में होगा करंट का डायरेक्शन, क्या, अगर ये CD मान लो यहां पर आ गया, ये आ गया C और ये आ गया D, है ना, ये आ गया B और ये आ गया A, तो अब इस CD में करंट का डायरेक्शन होगा ऐसे, पहले C से D था, अब करंट का डायरेक्शन D से C होगा, और AB में करंट का डायरेक्शन था A से B, अब डायरेक्शन हो जाएगा B से A, जैसे दिखा रखा है। तो अब भी अगर देखोगे तो CD में जो अब फोर्स होगा, CD में जो अब फोर्स होगा वो देखो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया करंट, तो अब फोर्स में नीचे की साइड हुआ, यानी CD जब यहां था तो फोर्स लग रहा था ऊपर, CD जब यहां आया तो फोर्स लगने लगा अब नीचे, है ना। ऐसे AB पे होगा, जब AB यहां था तो फोर्स कहां लग रहा था, ऊपर, और यहां लग रहा था, अब यहां क्या लगेगा, AB पे फोर्स, अब यहां नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि हाफ रिंग इसीलिए कनेक्ट करते हैं कि पहले ऐसा था तो AB, ये AB है, ये CD है, तो AB पे फोर्स नीचे लग रहा है, CD पे फोर्स ऊपर लग रहा है, ये ऐसे हो गया। उसके बाद क्या हो, फिर आधे रोटेशन के बाद अब करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि R2 जो है वो इस पॉजिटिव टर्म, पहले R2 किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, अब जब ये पलटी मार जाएगा तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो R2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना, और R2 से कौन कनेक्टेड है, CD। तो अब जो करंट का डायरेक्शन होगा, पहले था यहां, जब CD यहां था तो करंट था C से D, और जब यहां आएगा CD तो करंट होगा D से C, करंट होगा D से C, पहले AB में था A से B, अब हो जाएगा करंट का B से A, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो CD पे फोर्स होगा, अब भी CD पे फोर्स नीचे की साइड होगा, यहां CD पे फोर्स था ऊपर की साइड, यहां CD फोर्स कहां होगा, यानी CD पर, जब CD पहले यहां था तो फोर्स ऊपर, जब CD यहां गया तो फोर्स अब नीचे, तो CD को वापस थोड़ी लाएगा, फिर ये ऐसे गया और फिर ऐसे बार बार क्या होता रहेगा, पूरा ही ये ऐसे रोटेट करता जाएगा, रोटेट करता जाएगा। तो बार बार यहां पर क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि जो हाफ रिंग है, वो हाफ रिंग हम क्यों यूज करते हैं, हाफ रिंग हम यहां पर इसीलिए यूज करते हैं जिससे कि एवरी हाफ रोटेशन, हर एक हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन क्या हो जाए, करंट का डायरेक्शन बदल जाए,
किसमें? कॉइल के अंदर। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन जो करंट का डायरेक्शन है वो कॉइल में चेंज हो जाए। पहले ए बी में करंट था, जब ए बी यहां था तो करंट था ए से बी, जब ए बी यहां चला जाएगा तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा बी से सी। तो ए बी पे जब यहां था तो फोर्स था मान लो नीचे की साइड, जब यहां जाएगा तो फोर्स हो जाएगा ऊपर की साइड, है ना। तो ऐसे ही जब ये यहां था तो फोर्स था ऊपर की साइड, जब यहां जाएगा तो फोर्स लगेगा नीचे की साइड। तो ये फिर ये वापस नहीं लाएगा इसको, ये ऐसे ही अपने आप ये चारों तरफ घूमता शुरू कर देगा। तो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि सेम आर्म पे जब एक आर्म ए बी आया, है ना, और ए बी जब यहां से यहां गया तो फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फोर्स का डायरेक्शन जब बदल जाएगा, यहां ए बी पे फोर्स लग रहा है नीचे, यहां लगेगा ऊपर, तो फिर ये वापस नीचे नहीं जाएगा, पूरा एक चक्कर काट जाएगा। इस तरीके, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हाफ रिंग यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? तो क्या समझाया आपको मैंने कि हाफ रिंग यानी स्लिप रिंग्स क्यों यूज करते हैं कि आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन यानी कि हर एक आधे रोटेशन के बाद करंट का जो डायरेक्शन है वो बदल जाए। और करंट के डायरेक्शन के बदलने से क्या होगा, जो एक ही आर्म है, जैसे ए बी है तो ए बी जब यहां होगा फोर्स नीचे, ए बी जब यहां जाएगा फोर्स ऊपर, यानी फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, है ना। ए बी पे ये ए बी, ये सी डी, ए बी पे फोर्स नीचे, यहां गया ए बी पे फोर्स ऊपर, तो ए बी नीचे जाके फिर ऊपर फोर्स लगा तो फिर दोबारा वहीं पर आया, रुकेगा ही फिर। तो इस तरीके से क्या करता रहेगा, ये रोटेट करता रहेगा, ऐसे सीडी पे होगा। तो ये हाफ रोटेशन में फिर ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ये ऐसे ऐसे नहीं करेगा, है ना। अगर पूरा रिंग हम लेंगे तो ऐसे ऐसे करता रहेगा, फिर ये पूरा रोटेट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया कि सीडी यहां पर आया, सीडी फोर्स ऊपर था, यहां आया, फिर सीडी फोर्स ऊपर होगा, फिर वापस ले जाएगा वहीं। तो इसी तरीके से करता रह जाएगा वो। इसीलिए क्या होता है कि हम इसमें हाफ रिंग्स यूज करते हैं, जिससे कि आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाए। समझ में आ गई बात? अब इसको मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो ये क्या क्या लिखा है इसमें कि स्टेप 1 लिखते हैं पहले। ये देखो, ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ कॉइल, रोटेशन ऑफ कॉइल, है ना, करंट इन ए बी is from A to B, डायग्राम देखा रखा देखो, एंड इन CD from C to D। अब CD में जो करंट है वो C से D में, ठीक। तो इससे क्या होगा फिर, द बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल force on AB will be in downward, नीचे की साइड होगा, ऐसे फोर्स लगेगा। और इस पर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की साइड। कैसे बताया, एक बार और देख लो। ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये इसमें करंट, तो फोर्स नीचे, इसमें करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स ऊपर। ये फोर्स होता है ना ऊपर, इस पर फोर्स नीचे, इस पर फोर्स ऊपर, ठीक। विल बी इन AB विल बी इन डाउनवर्ड एंड ऑन CD इन अपवर्ड, है ना, अपवर्ड। ड्यू टू विच कॉइल रोटेट्स, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉइल रोटेट करेगा एंड कंप्लीट 1 हाफ रोटेशन, एंड कंप्लीट 1 हाफ रोटेशन, अब देखते हैं, देखो आधे रोटेशन, बहुत आसान वर्किंग है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये पहले हो गया स्टेप। अब दूसरा स्टेप में आप क्या करोगे, देखो नोट करो उसको, ठीक है। अब अगले रोटेशन में देखो क्या होगा, सेकंड पॉइंट में क्या बनाएंगे उसमें, अब क्या बनाओगे, देखो सेकंड पॉइंट, आफ्टर 1 हाफ रोटेशन क्या होगा, CD becomes in लेफ्ट साइड, मतलब
CD जो है सॉरी राइट साइड में आ जाएगा, CD बिकम्स इन राइट साइड, एंड CD becomes in left here, sorry, in left side, and AB becomes in right side. ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, R2 and also R2 becomes right side and kept in contact with positive terminal of cell, and R2 becomes R1 becomes in right, AB becomes in right side and R2 becomes right side, AB becomes in right, दोनों राइट में कैसे हो गया भाई, आफ्टर वन हाफ रोटेशन CD becomes in left side and AB becomes in right side and R2 becomes right side, R2 ठीक है राइट साइड में आ गया, and kept in contact with the positive terminal of the cell, and R1 becomes R1 किस साइड आ जाएगा, R1 सीधे लिखता हूं, R1 becomes in contact with negative terminal. ठीक, अब इससे क्या होगा, अब देखो थर्ड स्टेप लिखते हैं, नोट करो उसको, आफ्टर वन हाफ रोटेशन CD बिकम्स लेफ्ट साइड, CD लेफ्ट साइड में आ गया, AB राइट साइड में चला गया, तो R2 जो है वो भी लेफ्ट साइड में आ गया, R2 becomes right side and R2 becomes left side, becomes left side, अभी R2 राइट में है तो अब लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट साइड एंड केप्ट इन कांटेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल, ये यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव R2 यहां जाएगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, एंड R1 इधर चला जाएगा और वो राइट साइड में जाएगा, और ये नेगेटिव R1 यहां गया तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से, तो इस तरह से हो गया, तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट बिकम्स रिवर्स। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ करंट बिकम्स रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन करंट, ठीक है, इन AB चलो CD लिखते हैं क्योंकि साइड CD है, इन CD पहले क्या था, CD में पहले CD में था C से D, अब क्या होगा देखो यहां D आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसमें बदल जाएगा, तो पहले AB CD में था C से D, अब यहां पर आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा उल्टा D से C, becomes in CD, direction of current becomes reverse in CD, it becomes from D to C now, and in AB, पहले AB में A से B था, अब क्या हो जाएगा, and in AB it becomes in B to A, अब B से A में चला जाएगा, तो अब क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, therefore डायरेक्शन ऑफ फोर्स becomes reverse, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिकम रिवर्स, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स उल्टा आ जाएगा, AB पे पहले फोर्स कहां था, नीचे की ओर, अब AB फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की साइड, AB यहां चला गया तो ऊपर की साइड ही फोर्स रहेगा, यहां चला गया AB पे, यहां रहेगा CD, तो CD पे, मतलब जो पहले फोर्स AB पे था अब CD पे जाएगा, और जो फोर्स पहले CD पे था वो AB पे जाएगा, सेम डायरेक्शन में, therefore डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिकम्स रिवर्स, एंड ऑन AB it becomes in downward, and AB on AB it becomes upward, ये ध्यान रखना है, सीधे हो गया, बार बार गलत है, it becomes upward, पहले AB पे डाउनवर्ड था, अब अपवर्ड होगा, and on CD it becomes, पहले CD पे ऊपर की तरफ था तो it becomes downward,
डाउनवर्ड। ठीक है, तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको पॉज करके नोट करो, यानी कि AB और CD पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स। क्यों? क्योंकि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो फ्लिप नहीं मारेगा, फिर वापस गया, फिर वापस लौट के नहीं आएगा, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर जाएगा वो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो भी है, क्या लिखेंगे, अगेन कॉइल रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन। Again, coil rotates in same direction and after further half rotation, दोबारा से हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, AB becomes in left and CD becomes on राइट। फिर दोबारा से वही पहले वाली सिचुएशन आ जाएगी। दिस प्रोसेस रिपीट्स, लिख देंगे लास्ट में, दिस प्रोसेस रिपीट्स एंड कॉइल कंटिन्यू, दिस प्रोसेस रिपीट्स एंड कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट्स, तो कॉइल जो है वो रोटेट करता जाएगा, कंटिन्यू, एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स एंड कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट करता रहेगा वो, जब तक करंट भेज रहे तब तक ये रोटेट करता रहेगा, और यही मैकेनिकल एनर्जी है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि बार बार इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फोर्स लग रहा है, इससे कॉइल रोटेट कर रहा है। तो एक बार और आपको ब्रीफली बता देता हूं, देखो हल्का सा रिवाइंड कर देता हूं। तो इसमें क्या था, पहले AB यहां था, CD यहां था, तो AB फोर्स कहां था, नीचे की साइड, CD फोर्स कहां था, ऊपर की साइड। ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या हो जाएगा, CD साइड आ जाएगा, AB साइड आ जाएगा। अब ये क्योंकि रिंग भी फ्लिप कर जाएगा, तो R2 अब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट आ जाएगा, R1 जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि फोर्स का जो डायरेक्शन है, पहले जो AB पे फोर्स था वो कहां था, नीचे की तरफ, और CD फोर्स था ऊपर की साइड। अब क्योंकि CD जब यहां जाएगा और AB यहां जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले CD में करंट था C से D, अब करंट का डायरेक्शन हो जाएगा करंट का डायरेक्शन हो जाएगा D से C, यानी कि जब CD यहां पर आ जाएगा तो उसमें करंट का डायरेक्शन अब D से C हो जाएगा, वही जो A से B में था पहले, है ना। क्योंकि A से B में पहले फोर्स करंट था, तो फोर्स नीचे लग रहा था। अब करंट यहां जब CD यहां जाएगा तो करंट C से D की तरफ होगा, D से C की तरफ होगा, तो DC में फोर्स अब नीचे की साइड लग जाएगा, पहले ऊपर लग रहा था। ऐसे जब AB यहां चला जाएगा तो AB फोर्स पहले यहां नीचे था, अब यहां ऊपर लग जाएगा, तो AB फिर वापस नहीं लौट करके नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये यहां गया फिर वापस यहां नहीं आ पाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, स्लिप रिंग्स की जगह हम पूरा एक रिंग यूज करते तो करंट का डायरेक्शन फिर चेंज नहीं होता, फिर यहां जाता, फिर उल्टा फोर्स लगता, फिर वापस वहीं जाता, फिर उल्टा लगता, फिर उल्टा हो जाता। तो इस तरीके से हाफ रोटेशन में ही वापस आ जाता है। यहां पर क्या है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यहां फ्लिप हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो फोर्स का डायरेक्शन में रिवर्स हो जाता है, तो इसीलिए एक कंप्लीट रोटेशन ये करता है, और ये बार बार ऐसे घूमता रहेगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, और यही हमारी इलेक्ट्रिक मोटर है। तो ये आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक कंसेप्ट। देखो आजकल जो हम कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल तो यही है, थोड़ा सा उसमें हम इंप्रूवमेंट करते हैं। इंप्रूवमेंट क्या करते हैं कि जैसे एक कॉइल लेते हैं, तो कॉइल में हम एक वायर ना लेकर कई सारे तार लपेट देते हैं, कई सारे कॉइल हो गए, कई सारे कॉइल। तो उसमें क्या होगा, एक कॉइल में करंट है, बहुत सारे कॉइल्स हैं, बहुत सारे वायर्स हो जाएंगे, तो सब पर फोर्स लगेगा, तो टोटल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कॉइल का मतलब नॉट सिंगल वायर, सिंगल कॉइल नहीं है, कई सारे वायर्स को लपेटा हुआ है। दूसरी चीज क्या करते हैं कि जो कॉइल है उसको हम एक मेटल का प्लेट लेते हैं, आयरन का प्लेट, इस तरह से एक आयरन का प्लेट होता है, ये आयरन का प्लेट होता है, सॉफ्ट आयरन का प्लेट, और इसके ऊपर ऐसे हम तार लपेटते हैं, इसके ऊपर ऐसे तार लपेटते हैं, कई सारे टर्न बनाते हैं कॉपर के, कई सारे। इसको आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आर्मेचर। जब तुम बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वहां भी देखोगे, इस चीज के ऊपर पढ़ोगे, इसको आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉपर कॉइल है सिर्फ क्या करता है पता है, कॉपर कॉइल कह रहा हूं, ये जो आर्मेचर है ये सॉफ्ट आयरन का होता है। आयरन की प्रॉपर्टी होती है कि आयरन मैग्नेटिक फील्ड को खींच लेता है अपनी साइड में, तो इससे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। बस इसका काम इतना है आर्मेचर का, और कोई काम नहीं है।
भाई फोर्स ज्यादा कब लगेगा? जब करंट ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा कब लगेगा? जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो आर्मेचर क्या करता है? कॉपर कॉइल का बना होता है, और ये क्या करता है? कॉपर का प्लेट होता है, आयरन का प्लेट होता है, और ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है, इससे फोर्स थोड़ा ज्यादा लगता है। समझ में आ गया? ये सब चीजें इसमें हम थोड़ा सा इंप्रूव कर देते हैं कि भाई हम एक टर्न की जगह कई सारे टर्न लेते हैं, इससे फोर्स ज्यादा लगता है ना। कॉइल को आयरन की प्लेट के ऊपर लपेट देते हैं, जिससे क्या होता है कि फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये हमारा हमने आज इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, और हमने सीखा इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। फिर उसका हमने प्रिंसिपल देखा, फिर उसकी हमने वर्किंग समझी, हमने डायग्राम बनाया। तो ये सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसको 1 और 2 बार और देखना है, और इसको प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, और वर्किंग जो मैंने लिखाया उसको समझ के एक बार और अच्छे से सीख लेना है। ठीक है? तब तक के लिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अब नया टॉपिक शुरू करेंगे, और उस टॉपिक का नाम होगा, पता है क्या? उस टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी यहां पर उल्टा काम करेंगे। अब मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर, वहां उल्टा होगा। वहां उल्टा क्या होगा कि वहां हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कभी देखा ऐसा? सोच के बताना कि कौन सी ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और वो सब चीजें हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।